हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आप देख रहे हैं डीपी पाठशाला यानी कि डीएलएड पाठशाला। बच्चों, यहाँ पे डीएलएड पीटीसी की पढ़ाई होती है। सारे बैच होते हैं, थर्ड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर दोनों ही बैच हम लोग चलाते हैं बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो यहाँ पे पीटीसी की पढ़ाई होती है बिल्कुल ही आसान भाषा में, एकदम एग्जाम के हिसाब से। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में, ताकि आपको हर टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए। अगर आप ढूंढ रहे हो कि डीएलएड के सभी विषयों के सरल, सटीक और पूरी तरह से नोट्स आधारित वीडियोस, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आ गए हो बच्चों। हमारा चैनल डीपी पाठशाला को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एक दूसरे को और कमेंट्स कर दें। ठीक है, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, आज हमारी है कंप्यूटर की 8वीं क्लास। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, और उसके बाद से आगे की क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो रिवीजन कर लेते हैं पहले हम लोग। आ जाइए, बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट कर देते हैं रिवीजन, उसके बाद से हम लोग डिस्कस कर लेंगे आज का टॉपिक। ठीक है, तो कल हमने क्या क्या पढ़ा था। पेन है, आ जाइए पेन। आउटपुट क्या होता है? कंप्यूटर को रिजल्ट दिखाने वाला यंत्र जो होता है वो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। समझे बच्चों, कंप्यूटर को जो रिजल्ट दिखाता हमें वो होता है आपका आउटपुट डिवाइसेस। मॉनिटर क्या होता है? स्क्रीन होती है जो टेक्स्ट व ग्राफिक्स दिखाता है। क्या होता है मॉनिटर? वो स्क्रीन होती है जो हमें कंप्यूटर से टेक्स्ट व ग्राफिक्स दिखाता है। ठीक है, टेक्स्ट दिखा दिया, ग्राफिक्स दिखा दिया, फोटोज दिखा दिया, पिक्चर दिखा दिया, ये सारी चीजें। प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है। क्या करता है? सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदल देता है बच्चों। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? हैमर से प्रिंट करता है। क्या करता है? हैमर से प्रिंट करता है। जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हैमर से यानी हथौड़ा से प्रिंट करता है। हथौड़ा टाइप का उसमें छोटा छोटा होता है, उससे वो प्रिंट करता है, ताकि जिससे कि वो प्रिंट हो जाए अक्षर आपके पेपर पे। जैसे कि एग्जांपल क्या? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? ये स्याही या किरणों की प्रिंट या किरणों से प्रिंट करता है, जैसे लेजर प्रिंटर। ये स्याही हो गया, ठीक है, स्प्रे स्प्रे करके, इंक को स्प्रे करके, ठीक है, या किरणें या बीम के थ्रू लेजर बीम की तरह प्रिंट करता है, जैसे कि लेजर प्रिंटर हो गया, इंकजेट प्रिंटर हो गया। ठीक है, स्पीकर क्या होता है? आवाज सुनने वाला माध्यम होता है। समझ में आया बच्चों? तो ये था हम लोग की कल की क्लासेस। हमारा चैनल डीएलएड_ पाठशाला को आप लोग सब्सक्राइब कर दें। टेलीग्राम चैनल डीएलएड_ पाठशाला को ज्वाइन कर ले। वहां पे आपको सभी सारे क्लासेस के नोट्स, आपको नोट्स मिल जाएंगे, क्लासेस के नोट्स बिल्कुल फ्री में। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स अगर आपको चाहिए होगा तो लास्ट में हम हैंड रिटन नोट्स भी आपको दे देंगे। ठीक है, चलो बच्चों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर क्या है? ठीक है, पढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम और निर्देशों का समूह है। क्या है? प्रोग्राम है। कंप्यूटर के लिए जो प्रोग्राम है या निर्देश है यानी इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन का समूह है, निर्देशों का समूह है, जो बताता है कि कोई भी चीज को कैसे करना है। ठीक है, जो उसे किसी विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए निर्देशित करता है। क्या करता है? विशिष्ट कार्य, कोई कार्य करने के लिए उसको विशिष्ट यानी स्पेसिफिक कार्य करने के लिए उसको निर्देश करता है कि ये काम करना है तो इस तरीके से करो, ये चीज करो। ठीक है, तो बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर सिर्फ एक निर्जीव उपकरण है। क्या है? एक निर्जीव उपकरण है, मतलब कुछ कर नहीं पाएगा बिना सॉफ्टवेयर के। सॉफ्टवेयर के बिना वो कुछ नहीं कर पा सकता। सॉफ्टवेयर का कोई भौतिक रूप नहीं होता। क्या होता? सॉफ्टवेयर का कोई भौतिक रूप नहीं होता, इसे केवल कार्यों के रूप में उपयोग किया जाता है। क्या मतलब? सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर का कोई भौतिक रूप नहीं होता, इसको हम छू नहीं सकते हैं। समझिए, ये एब्स्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, इसको हम छू नहीं सकते हैं। इसे केवल कार्यों के रूप में उपयोग किया जाता है। कोई कार्य करने के लिए प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एक ही चीज है। ठीक है, सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम आपका एक ही चीज होता है, प्रोग्राम। ठीक है, समझ में आया? तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम और निर्देशों का समूह है, जो उसे किसी विशिष्ट कार्य पूरा करने के लिए निर्देशित करता है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर सिर्फ एक निर्जीव उपकरण है। सॉफ्टवेयर का कोई भौतिक रूप नहीं होता, इसे केवल कार्यों के रूप में उपयोग किया जाता है। बच्चों समझ में आया बच्चों? चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आप लोगों को नोट्स वगैरह ऐसे ही चाहिए होगा तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, वरना आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं सॉफ्टवेयर के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, पहला आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या आता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर बच्चों। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? देखो सिस्टम लिखा है ना, इसका मतलब सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो यह सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए और
प्रबंधित करने के लिए आवश्यक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। क्या करता है सॉफ्टवेयर, ये जो सॉफ्टवेयर है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए, कंप्यूटर को चलाने के लिए और प्रबंधित करने के लिए आवश्यक प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म देता है। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म देता है, एक प्लेटफॉर्म देता है, ये उपलब्ध कराता है। ठीक है, यह यूजर को सीधे कंप्यूटर के हार्डवेयर से जोड़ता है। यूजर को क्या करता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर से जुड़ी जटिलताओं से बचाता है, यानी कि जो कठिनाइयां होती है यूजर को उससे बचाता है, और संचालन के लिए एक वातावरण प्रदान करता है। क्या करता है, संचालन के लिए एक वातावरण प्रदान करता है। समझे, उदाहरण क्या होगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे कि आपका एंड्रॉयड, मोबाइल में आपका एंड्रॉयड होता है। ठीक है, आईफोन अगर आपके पास हो तो उसमें दूसरा iOS होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम iOS होता है। विंडोज अगर आपके पास लैपटॉप है या कंप्यूटर तो विंडोज होता है, लिनक्स होता है। विंडोज 10 आप लोग जानते हो, विंडोज 10 हो गया। ठीक है, विंडोज 10, 7, विंडोज 7, विंडोज 2007। ठीक है, विंडोज 11, अभी 11 चल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज आपकी क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है बच्चों। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर सिस्टम को चलाने और प्रबंधित करने वाला आवश्यक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। यह यूजर को सीधा कंप्यूटर के हार्डवेयर से जुड़ी जटिलताओं से बचाता और संचालन के लिए एक वातावरण प्रदान करता है। समझ में आया बच्चों। देखो ये पॉइंट कुछ लोग सोचते होंगे ना, नहीं समझ में आ रहा है कि यह यूजर के सीधे कंप्यूटर और हार्डवेयर से जुड़ी, ये वाला लाइन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो सॉफ्टवेयर सिस्टम जो सॉफ्टवेयर होता है वो आपका, एक सेकंड पहले ये मिटा दूं, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ये क्या होता है, आपका यहाँ पे हार्डवेयर है। ठीक है, यहाँ पे आपका हार्डवेयर है बच्चों। ठीक, और यहाँ पे यूजर है। यूजर जो है अब हार्डवेयर से कैसे काम करवाएगा, हार्डवेयर से कुछ काम करवा नहीं पाएगा यूजर, तो उसके लिए उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी यूजर को। ठीक है, यूजर मतलब हम लोग हैं, और हार्डवेयर तो आप लोग पढ़े ही हुए हैं। ठीक है ना, कंप्यूटर के जो सारे पार्ट्स होते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो सारे क्या है, हार्डवेयर होते हैं। ठीक है, अब हमको अगर हार्डवेयर से कोई काम करवाना है तो हम डायरेक्ट नहीं करवा पाएंगे कोई काम। अगर हार्डवेयर जैसे आपका मॉनिटर हो गया, अब हम यूजर को मॉनिटर, यूजर हम चाहते हैं कि हमको हार्डवेयर हमको मूवी दिखाए, कोई फिल्म दिखाए, तो ऐसे थोड़ी ना होगा कि वो फिल्म दिखा देगा। उसके लिए बीच में आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा काम करेगा। हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को बोलेंगे ये काम करने के लिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से करवाएगा वो काम, और फिर हमें आउटपुट मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। समझे, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर का बेसिक सपोर्ट सिस्टम होता है। समझे, जो कि आपका हार्डवेयर और यूजर के बीच काम करता है। क्या करता है, हार्डवेयर और आपके यूजर के बीच में काम करता है। समझे, बीच में काम करता है, या बिना किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे गेम ब्राउजर के कंप्यूटर को चलाने में मदद करता है। समझे, बिना किसी सॉफ्टवेयर के मदद से आपका ये कंप्यूटर में चलाने, गेम वगैरह या ब्राउजर वगैरह चलाने में मदद करता है। समझे, ये आपका हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। बच्चों समझ में आया, आओ आगे बढ़ते हैं। अब लोग अच्छे से समझाया ना मैंने। चलो दूसरा आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसको अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अब ये क्या होता है, तो यह सॉफ्टवेयर विशिष्ट कार्य को करने में मदद करता है। क्या करता है, ये सॉफ्टवेयर जो है, ये प्रोग्राम जो है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये ऐप है ना, हर मोबाइल में आपने देखा होगा ऐप होता है। ठीक है, तो ऐप, एप्लीकेशन यानी ऐप हो गया। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हुआ, अब मोबाइल में हर ऐप, जैसे आपको पीडीएफ ऊपर करना है तो पीडीएफ वाला ऐप हो गया। ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो देखना है तो यूट्यूब के लिए ऐप हो गया। तो हर विशिष्ट कार्य करने के लिए अलग अलग ऐप बने होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कंप्यूटर में हर विशिष्ट कार्य करने के लिए अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर बने होते हैं। ठीक है, जैसे आपका वीडियो प्ले करना है तो आपका वीएलसी मीडिया प्लेयर हो गया, आपको लिखना है तो एमएस वर्ड हो गया, आपको एक्सेल शीट में डाटा बनवाना है तो एमएस एक्सेल हो गया। ठीक है, स्प्रेडशीट हो गया, प्रेजेंटेशन बनाना है तो पावर पॉइंट हो गया। तो ये सारी चीजें आपके विशिष्ट कार्यों के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं। तो यह सॉफ्टवेयर विशिष्ट कार्य को करने में मदद करता है जो यूजर द्वारा मांगे जाते हैं। क्या करते हैं, यूजर द्वारा मांगे जाते हैं। उदाहरण क्या होगा, एमएस वर्ड, जिसमें आप लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, बायोडाटा वगैरह ये सारी चीजें बना सकते हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट हो गया, इसमें आपने क्या अपना बही खाता वगैरह लिख सकते हैं। ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना हो गया। ठीक है, जिस नोट्स वगैरह बनाना होगा, प्रेजेंटेशन बनाना होगा, ये सारी चीजें आप इसमें कर सकते हैं। समझे बच्चों, आगे चलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, यह कंप्यूटर की कार्य क्षमता बढ़ाने, समझे, मतलब कार्य करने की क्षमता को बढ़ाने और उसे ठीक से चलाने के लिए उपयोग होता है। क्या होता है, यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर है, ये कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बचाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए, इस सभी कार्य में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर काम करता है और उसे ठीक से चलाने के लिए उपयोग होता है। समझे, जैसे उदाहरण क्या हो गया, एंटीवायरस हो गया। एंटीवायरस होता है ना, वायरस आ जाता है, लोग बोलते हैं ना कंप्यूटर में वायरस आ गया, हमारे मोबाइल में वायरस आ गया। वायरस से क्या होता है, फिर आपका
फाइल जो होती है वो डिलीट होने लगती है, करप्ट होने लगती है, या फिर सिस्टम आपका हैंग करने लगता है, कई सारी चीजें होती हैं, आपका सिस्टम हैक हो जाता है, लैपटॉप आपका मोबाइल हैक हो जाता है। तो ये सारी चीजें, वायरस हो गया, मेलवेयर हो गया, ये सारी चीजें इसी से होते हैं। तो एंटीवायरस जो होता है इन सभी चीजों को किल कर देता है, किल कर देता है मतलब मार देता है, ठीक है, वायरस को। डाटा बैकअप हो गया, डीफ्रेगमेंटेशन हो गया, तो ये सारी चीजें आपके क्या है, ये सारी चीजें आपकी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है बच्चों। क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। फाइल बैकअप हो गया, आपका डिस्क क्लीनअप हो गया, ये सब क्या टूल्स हो गए जो बेसिक हैं, फाइल बैकअप टूल्स, सारे आपके यूटिलिटी टूल्स आते हैं बच्चों। समझ में आया? अब चलते हैं दूसरा चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है, हमने पढ़ लिया ना कंप्यूटर वाला वो। अब हम चलते हैं आगे, कंप्यूटर प्रणाली की क्रिया पद्धति यानी वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कैसे काम करता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, कंप्यूटर में किसी कार्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया क्या है। किसी कार्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया होते हैं, कौन कौन से? पहला हो गया इनपुट, यह वह डेटा है जब हम कंप्यूटर में दर्ज करते हैं, समझे, जिसे हम कंप्यूटर में दर्ज करते हैं, जैसे कीबोर्ड से, माउस से आदि के माध्यम से, समझे, ये डाटा है। इनपुट क्या है? आपने डाटा दिया कंप्यूटर को, कुछ डाटा दिया आपने, जैसे सीबीएसई का रिजल्ट निकला, ठीक है। अब आपने सीबीएसई की वेबसाइट खोली, वहां पे रोल नंबर पूछा, डेट ऑफ बर्थ पूछा, अब आप डाटा इनपुट कर रहे हैं, अपने रोल नंबर डाल रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हैं, तो वो क्या है? वो इनपुट कर रहे हैं आप, ठीक है, वो कंप्यूटर को आप दे रहे हैं इन्फॉर्मेशन। तो वो डेटा है जिससे हम कंप्यूटर में दर्ज करते हैं, उसमें दर्ज करते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस आदि के माध्यम से, ठीक है। प्रोसेसिंग क्या होता है? कंप्यूटर में प्राप्त इनपुट डेटा को प्रोसेसर यानी सीपीयू द्वारा संसाधित किया जाता है ताकि परिणाम आउटपुट प्राप्त किया जा सके, समझे। अब जो हमको डाटा मिला है, ठीक है, डाटा मिला है, अब डाटा को क्या करेगा? सीपीयू यानी प्रोसेसर जो है इस पे वर्क करेगा, इस डाटा पे वो वर्क करेगा, ठीक है, काम करेगा, और उस डाटा को प्रोसेस करेगा, उसको देखेगा कि यूजर को क्या चाहिए, क्या इससे चाहिए उसको, और फिर वो प्रोसेस करने के बाद वो उसको जब रिजल्ट मिल जाएगा तो वो हमें रिजल्ट आउटपुट डिवाइस से रिजल्ट हमको दे देगा, ठीक है, आउटपुट डिवाइस से हमें रिजल्ट दे देगा बच्चों। आउटपुट प्रोसेसिंग के बाद परिणाम जो होता है, रिजल्ट होता है, स्क्रीन, प्रिंटर, अन्य आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से यूजर को दिखाया जाता है, यही होता है आपका आउटपुट, ठीक है। तो ये तीन तरीके से ऐसे काम करता है। अब हम देखते हैं कंप्यूटर की कार्य को तीन प्रमुख घटकों में विभाजित किया जाता है, समझे, तीन प्रमुख घटकों में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सा? इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस हमने पढ़ा है, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। प्रोसेसिंग डिवाइसेस सीपीयू हो गया यानी प्रोसेसर। आउटपुट डिवाइसेस क्या होगा? मॉनिटर, प्रिंटर आदि, ठीक, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर के लिए निर्देश। प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर के लिए निर्देश क्या है, यानी प्रोग्रामिंग एंड इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्यूटर, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग क्या होता है? तो कंप्यूटर को अभी हमने देखा था प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, प्रोग्रामिंग हमने देखा था, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है, प्रोग्राम क्या होता है, वो क्या होता है? कोई कार्य करने के लिए जो निर्देश होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, वही आपका प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है, प्रोग्राम होता है। तो वही चीज यहाँ भी है, कंप्यूटर को किसी कार्य को करने के लिए जो निर्देश दिया जाए, समझे, कंप्यूटर को अगर कोई कार्य करवाना है तो उसके लिए जो निर्देश दिया जाता है उसे प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्राम मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इंस्ट्रक्शन, ठीक है, यानी निर्देश, गुच्छों में जो निर्देश दिए जाते हैं जिससे वो कोई काम करता है, ठीक है, कलेक्शंस ऑफ निर्देश कह सकते हो या ग्रुप, ठीक है, तो उन्हें प्रोग्राम कहते हैं। इस प्रक्रिया को प्रोग्रामिंग कहा जाता है। प्रोग्राम लिखने वाले को प्रोग्रामर कहा जाता है, समझे, जो प्रोग्राम लिखता है, कोडिंग वगैरह ये सब करते हैं, ये सब कौन होते हैं? प्रोग्रामर, इनको कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्रामिंग के चरण यानी स्टेप्स ऑफ प्रोग्रामिंग क्या होते हैं। पहला होता है समस्या को समझना। पहले समस्या को समझेंगे तभी ना उसके लिए प्रोग्राम, पहले हमको समझना पड़ेगा कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, फिर हमें उससे क्या करवाना है, ठीक है। तो पहले हम समस्या को समझना यानी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। सबसे पहले जो प्रोग्रामर है को उस समस्या को समझना होगा, कोई समस्या है उसको समझना होगा उसे, जिसे कंप्यूटर द्वारा हल करना है, ठीक है, कंप्यूटर से जो हल करना है उसको, उसके बारे में पहले वो समझेगा कि क्या है। फिर इनपुट डाटा का परीक्षण करेगा, ठीक है, यानी टेस्ट इनपुट डाटा। इस चरण में यह सुनिश्चित करता है कि हमें जो डाटा मिला है वह पर्याप्त है कि नहीं, ठीक है। तो प्रोग्रामर जो है वो सुनिश्चित करता है, वो इंश्योर करता है कि जो हमें डाटा मिला है वो पर्याप्त है कि नहीं। फिर तीसरा आता है आउटपुट की योजना बनानी यानी प्लान द आउटपुट, ठीक है। इसमें यह तय किया जाता है कि हमें आउटपुट किस रूप में चाहिए। अब प्रोग्रामर सोचेगा कि हमको आउटपुट किस तरीके से चाहिए, हमको चित्र में चाहिए उसको, ठीक है, चित्र में चाहिए, हमें वीडियो में चाहिए, ठीक है, वीडियो में चाहिए, या हमें प्रिंट में चाहिए, किसी फाइल को सॉफ्ट कॉपी में चाहिए, पीडीएफ में चाहिए, नोट्स चाहिए आपको, ठीक है, एक्सेल में चाहिए, तो किस रूप में चाहिए आपको आपका रिजल्ट, ठीक है।
फिर आता है एल्गोरिदम बनाना। अब जब उसको ये सारी चीजें पता चल गई कि पहले उसको निरीक्षण करना, फिर परीक्षण करना इनपुट डाटा का, फिर आउटपुट की योजना बनाना, अब वो एल्गोरिदम लिखेगा। क्या करेगा? एल्गोरिदम लिखेगा। एल्गोरिदम मतलब किस तरीके से कोई चीज काम करना है, ठीक है। जैसे जैसे आपको मान लो चाय बनाना है, ठीक है, चाय बनाना। अब चाय बनाने के लिए क्या नियम होगा, कैसे कैसे, पहले आप गैस लीट करोगे, ठीक है, बर्तन लोगे, गैस पे रखोगे, पानी उसमें डालोगे, ठीक है, दूसरा पानी डालोगे उसमें, फिर उसके बाद से आप चाय पत्ती डालोगे, फिर उसके बाद से आप दूध डालोगे, चीनी डालोगे और फलाना डलाना जो भी डाल दोगे, ठीक है। तो सारी चीजें करने के बाद आपकी चाय बन जाएगी। तो ये क्या है, आपने एल्गोरिदम लिख दिया चाय बनाने का, ठीक है। तो एल्गोरिदम लिखना है प्रोग्राम के लिए, तो एल्गोरिदम उन सभी चरणों को बताता है जो इनपुट से आउटपुट तक पहुंचने के लिए आवश्यक है, समझे। इनपुट से लेकर के आउटपुट तक पहुंचने के लिए जो आवश्यक चरण है उन सभी चीजों को बताता है एल्गोरिदम। जैसे आप चाय है तो चाय के लिए इनपुट क्या है, पहले आप बर्तन लोगे, ठीक है, गैस लोगे, गैस जलाओगे, फिर आप उसमें चाय पत्ती डालोगे, दूध डालोगे, पानी डालोगे, तो ये सारी चीजें इनपुट की है। फिर प्रोसेस हो रहा है, वो गर्म हो रहा है, हीट हो रहा है, उबाल खा रहा है, ठीक है। फिर आउटपुट, आपका फाइनल आउटपुट जो निकल जाता है, जो आपको चाय मिल जाती है एकदम स्वादिष्ट टेस्टी वाली, ठीक है, जैसे सर दर्द वगैरह सारी नशा सब खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये आपका हो गया एल्गोरिदम। समझ में आया ना बच्चों? एल्गोरिदम बनाना मतलब क्या होता है? एल्गोरिदम उन सभी चरणों को बताता है जो इनपुट से आउटपुट तक पहुंचने के लिए आवश्यक होते हैं, समझे। फ्लो चार्ट बनाना, फ्लो चार्ट भी वही है। फ्लो चार्ट क्या है? एल्गोरिदम को चित्र में, एल्गोरिदम जो है उसको चित्र वगैरह में या चित्र में, यानी स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, ठीक है, स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, गोला में, ठीक है, डायगोनल वगैरह में, ये सभी चीजों आकृतियों में उसको प्रेजेंट करना, उसमें दिखाना, ठीक है। तो फ्लो चार्ट जो है एल्गोरिदम के सभी चरणों को विशेष आकृतियां जैसे वृत्त, आयत, डायमंड, ठीक है, आदि में दिखाया जाता है, समझिए, इन सभी चीजों में दिखाया जाता है उसको। तो ये था बच्चों आपका, क्या था आपका, था स्टेप्स ऑफ प्रोग्रामिंग, मतलब प्रोग्रामिंग के चरण। समझ में आया बच्चों? आशा करता हूँ समझ में आया होगा आप लोगों को। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कितना हुआ हम लोग, ठीक है, चलो, इतनी टॉपिक बची है, हाँ 3-4 टॉपिक बची हुई है, कोई नहीं, कवर कर लेंगे हम लोग आराम से। चलो, फ्लो चार्ट हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम प्रोग्रामिंग की भाषाएं देख लेते हैं, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। अब जो प्रोग्रामर जो है वो प्रोग्रामिंग करता है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग करता है तो किसी चीज, अब कंप्यूटर को तो हम लोग की भाषा इंग्लिश या हिंदी समझ में नहीं आएगी, तो कंप्यूटर को बाइनरी भाषा समझ में आती है। तो बाइनरी भाषा से पहले कुछ लैंग्वेजेस होते हैं जो कंप्यूटर जो होता है, कंपाइलर होता है कंप्यूटर में, वो उसको कन्वर्ट कर देता है बाइनरी वगैरह की लैंग्वेज में, ठीक है, मशीन लैंग्वेज में। तो पहले हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देख लेते हैं, जो प्रोग्रामर्स जिस लैंग्वेज में बनाता है प्रोग्राम पे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वह माध्यम है जिसके द्वारा कंप्यूटर पर एप्लीकेशन बनाए जाते हैं। क्या होते हैं? कंप्यूटर पर एप्लीकेशन बनाए जाते हैं बच्चों। इन भाषाओं में कोड लिखकर की क्या, इन भाषाओं में कोड लिखकर कंप्यूटर को किसी कार्य को करने का निर्देश दिया जाता है। क्या किया जाता है? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है कि किसी कार्य को कैसे करना है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। प्रोग्रामिंग भाषाओं के प्रकार क्या होते हैं? तो कितने प्रकार के आपके प्रोग्रामिंग भाषाएं होते हैं? पहला होता है लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज। ये क्या होता है? मशीन लैंग्वेज इसमें आता है, ठीक है। मशीन लैंग्वेज क्या है? यह कंप्यूटर की द्वारा सीधे समझी जाने वाली भाषा है। मशीन लैंग्वेज क्या है? कंप्यूटर द्वारा समझने वाली सीधी भाषा है, ठीक है। कंप्यूटर मतलब आसानी से समझ सकता है, ये मशीन लैंग्वेज। लेकिन मशीन लैंग्वेज इंसान नहीं समझ पाता है, ठीक है, तो अब ये दिक्कत होगी। दूसरा आता है असेंबली लैंग्वेज। ये क्या होता है? यह एक कम स्तरीय भाषा है। क्या? कम लेवल की भाषा है जो मशीन लैंग्वेज के समान होती है। मशीन लैंग्वेज के समान ही होती है, लेकिन यह पढ़ने और समझने में आसान होती है। यह थोड़ी मशीन लैंग्वेज से आसान होती है पढ़ने और समझने में, ठीक है। हम इंसान लोग भी समझ सकते हैं उसको थोड़ा बहुत, असेंबली लैंग्वेज को, लेकिन इतना भी नहीं आसान होती है वो, ठीक है। फिर आता है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, ये क्या होता है? यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मानव के लिए समझने में आसान होती है। क्या होती है? मानव के लिए सबसे ज्यादा आसान जो होती है यह हाई लेवल लैंग्वेज होती है और उच्च स्तरीय कार्यों के लिए उपयुक्त है। क्या? उच्च स्तरीय मतलब महान महान कार्य के लिए, बड़े बड़े कार्यों के लिए ये उपयुक्त होती है, ठीक है। जैसे सी हो गया, सी प्रोग्रामिंग हो गया, C++, जावा प्रोग्रामिंग, पाइथन आदि, ये सारी चीज आपके प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। HTML हो गया, ठीक है, CSS हो गया, ये सारी चीजें आपकी क्या है? प्रोग्रामिंग है बच्चों। समझ में आया? चलो अब हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम अभी हमने देखा था ना, विंडोज वगैरह ये सारी चीजें जो होती है, एंड्रॉयड हो गया, iOS में, आईफोन में iOS हो गया, तो वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एक बार उसको हम पढ़ लेते हैं फिर से और उसके फंक्शंस पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम OS एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर और हार्डवेयर और अन्य सॉफ्टवेयर के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। क्या करता है? कंप्यूटर की हार्डवेयर और अन्य सॉफ्टवेयर के बीच
एक मध्यस्थ के रूप में काम करता है। क्या करता है? मध्यस्थ के रूप में, मीडिएटर के रूप में काम करता है। समझे बच्चों? यह उपयोगकर्ता यानी यूजर्स द्वारा किए गए निर्देशों को कंप्यूटर के लिए समझता है और उन्हें प्रोसेस करता है। समझे? यूजर जो निर्देश दे रहा है वो कंप्यूटर के द्वारा समझता है और उसे प्रोसेस करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। मेजर फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य क्या होते हैं, कौन कौन से मुख्य कार्य होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बच्चों। तो पहला होता है मेमोरी प्रबंधन यानी मेमोरी मैनेजमेंट। अब जो कंप्यूटर में मेमोरी है उसको सुनिश्चित करना है कि वो सही तरीके से रहे, मैनेज करना उसको, मेमोरी को। ठीक है, हर चीज को मैनेज करना होता है कि किस तरीके से वो ज्यादा दिन तक ज्यादा अच्छे से चलेगी, कितना कम लोड लेगी। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी मेमोरी मैनेजमेंट में आती है। तो यह ओएस यह सुनिश्चित करता है, यह इंश्योर करता है कि कंप्यूटर की मेमोरी का सही तरीके से उपयोग हो। समझे? कंप्यूटर का जो सही मेमोरी है उसका सही तरीके से इस्तेमाल हो और हर प्रोग्राम को सही मात्रा में मेमोरी मिले। अब हर प्रोग्राम को सही मात्रा में मेमोरी मिले, ऐसा ना हो कोई छोटा सा प्रोग्राम हो, खाली पीडीएफ आपको ओपन करना, उसमें आपकी पूरी 80% मेमोरी उसी में चली जा रही है, तो बाकी सिस्टम चलाने में, बाकी मल्टीटास्किंग करने में, बाकी सारे काम करने के लिए आपको बची 20%। अब उसमें खाली एक आप ब्राउजर चला लोगे तो हैंग होने लगेगा। ठीक है, आपका कंप्यूटर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको सही मात्रा में मेमोरी मिले हर प्रोग्राम को, ये सुनिश्चित करना आपका क्या काम है? ओएस का काम होता है बच्चों, ओएस का काम होता है। समझे? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरा पढ़ते हैं। और क्या है? प्रोसेसर प्रबंधन, यानी प्रोसेसर्स को मैनेजमेंट करना। अब देखो मेमोरी तो मैनेज कर लिया, अब प्रोसेसर को भी मैनेज करना ना। अब सीपीयू में, कंप्यूटर में आपके प्रोसेसर होते हैं, और प्रोसेसर जो होता है वो कार्य को कितना तेजी से करा जा सके उसके लिए होता है। ठीक है, तो अब आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, यानी कई सारी कार्य एक ही साथ कर रहे हैं आप अपने कंप्यूटर में। आप एक जहां वीडियो भी ओपन किए हैं, एक जहां आप कॉल पे बात कर रहे हैं, एक जहां आप पीडीएफ भी पढ़ रहे हैं, एक जहां आप कोई और सॉफ्टवेयर खोल रहे हैं। तो अब प्रोसेसर तो एक ही है आपका। ठीक है, अब वो किस तरीके से अपने आप को डिवाइड करेगा कि आपका सारा कार्य चले। ठीक है, सारे काम आपके पैरेलल में चले, यानी एक साथ चले। तो वही है आपका प्रोसेसर प्रबंधन, यानी प्रोसेसर मैनेजमेंट बच्चों। तो यह ओएस सीपीयू का प्रबंधन करता है। क्या करता है? सीपीयू यानी प्रोसेसर का प्रबंध करता है, सॉरी, और निर्धारित करता है कि कौन सा प्रोग्राम और कब सीपीयू का उपयोग करेगा। समझे? अब जैसे ये प्रोग्राम मान लो तुम्हारा खत्म हो गया, तुमने पीडीएफ रीड कर लिया और बंद कर लिया, तो अब ये प्रोसेसर जो है P1 जो है ये अपने आप को रिलीज कर देगा, अपने आप को छोड़ देगा कि ये काम को। ऐसा नहीं है कि इसको पड़ा रहने देगा ऐसे जब तक उसको कोई और लोड ना आए। ये काम हो गया, अब प्रोसेसर ये वाला खाली हो गया, तो ये दूसरा प्रोसेसर किसी और काम को कर सकता है। तो सीपीयू ओएस का प्रबंध करता है और निर्धारित करता है कि कौन सा प्रोग्राम और कब तक सीपीयू का उपयोग करेगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। डिवाइस प्रबंधन, डिवाइस मैनेजमेंट। अब डिवाइस का भी प्रबंधन होता है। तो यह ओएस यह तय करता है कि प्रत्येक प्रोग्राम को किस किस डिवाइस का उपयोग करना है। समझे? जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया आदि। अब जैसे कहने का मतलब, कोई प्रोग्राम है, अब उस प्रोग्राम को कौन कौन सी डिवाइस का उपयोग करना है। अब आपका मान लो मीडिया प्लेयर है, ठीक है, आपको मान लो वीएलसी मीडिया प्लेयर है, ठीक है, कोई भी मूवी वगैरह देखने का। अब उसको प्रिंटर थोड़ी ना चाहिए आपको, डिवाइसेस प्रिंटर उसको नहीं चाहिए, वो प्रिंट क्या करेगा? उसका प्रिंटर से कोई काम ही नहीं है। ठीक है, तो इसका कोई काम ही नहीं है। तो डिवाइस ओएस क्या करेगा? इसके लिए उसको वीएलसी को ऑफ कर देगा। ठीक है, वीएलसी को क्या चाहिए भाई? मीडिया प्लेयर को क्या चाहिए? आपको फाइल चाहिए, वीडियो चाहिए, ठीक है, फोटोज चाहिए, ये सारी चीजें उसको चाहिए, वो चीज वो काम करेगा। तो सारी वो ये डिवाइस का प्रबंधन कौन करेगा? ये ओएस करेगा। ओएस तय करता है कि प्रत्येक प्रोग्राम को किस डिवाइस का उपयोग करना है, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया। समझे बच्चों? आगे आते हैं फाइल प्रबंधन। फाइल प्रबंधन यही था, जैसे वीडियो हो गया, फोटोज हो गया। ठीक है, तो ओएस यह सुनिश्चित करता है कि डाटा को फाइल के रूप में स्टोर किया जाए और उसे सही तरीके से प्रबंधित किया जाए। समझे? तो डाटा को फाइल के रूप में स्टोर किया जाए और उसे सही तरीके से प्रबंधित किया जाए। समझे बच्चों? पांचवा आता हमारा सुरक्षा। सुरक्षा यानी क्या? यह ओएस उपयोगकर्ता की डाटा की सुरक्षा करता है। क्या करता है? डाटा की सुरक्षा करता है और अनधिकृत पहुंच को रोकता है। समझे? तो ये सारी चीजों को रोकता है। समझे? वायरस वगैरह ये सारी चीजें को। तो प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? आपके विंडोज हो गया, एंड्रॉइड हो गया, लिनक्स हो गया, आईओएस हो गया। ठीक है, आईओएस हो गया। ये सारी चीजें आपके प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम है बच्चों। तो बच्चों कैसी रही आज की क्लास? आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ये था हम लोगों का कंप्यूटर का क्लास 8 और हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए निर्देशों का समूह है। सॉफ्टवेयर के प्रकार सिस्टम सॉफ्टवेयर, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये सारे सॉफ्टवेयर के प्रकार होते हैं।
कंप्यूटर के काम में इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट शामिल होता है। क्या होता है? कंप्यूटर के कामों में इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, ये तीनों शामिल होता है। प्रोग्रामिंग एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है। क्या किया जाता है? कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है बच्चों। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। क्या करता है? मध्यस्थ के बीच में कार्य करता है, मिडिल मैन के रूप में काम करता है। समझे बच्चों? तो ये था आज की क्लास। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। कल हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छे से हम लोग चलेंगे, हर एक टॉपिक कवर करेंगे, कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं। ऐसा मत सोचिएगा कि हम जल्दी खत्म कर देते हैं क्लास, छोटी छोटी क्लास होती है तो हम कोई चीज छोड़ेंगे, नहीं। हम बकवास बातें नहीं करते, हम केवल आपको टॉपिक टू टॉपिक हर चीजें पढ़ाते हैं, आपसे बातें नहीं करते हैं फालतू का, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं होता, आपको सारी चीजें हम प्रोवाइड करते हैं, नोट्स वगैरह सारी। तो वीडियो को बच्चों लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करते एक दूसरे को। और बाल विकास हम लोग का खत्म होने वाला है, तो आप लोग बताइएगा तो बाल विकास के जहां अब आप लोग सुबह में कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय।